इट वॉज ऑल इन वेन, यह सब व्यर्थ था। ही प्लेड विथ मी ओपनली एंड ओस्टेंटेसली, वह मेरे साथ खेलता था खुल करके। एंड ओस्टेंटेसली का तात्पर्य था दिखावे पूर्वक, तो वह मेरे साथ खुल करके दिखावे पूर्वक खेलता था। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर फाइनेंसिंग राउंड एन इन्फ्यूटेड बुल, एक कुशल मेटाडोर की तरह। मेटाडोर का मतलब सांड से लड़ने वाला योद्धा को मेटाडोर कहते हैं। तो वह एक कुशल मेटाडोर की तरह फाइनेंसिंग राउंड, जो चारों तरफ कला दिखाता हो, एन इन्फ्यूटेड बुल, एक क्रोधित सांड या एक क्रोधित बैल के चारों तरफ कला दिखाते हुए एक कुशल मेटाडोर की तरह वह मेरे साथ दिखावे के लिए और खुल करके खेलता था। इट वॉज ओबियस, यह स्पष्ट था, दैट कि ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह स्वयं आनंद ले रहा था। दैट कि इट वॉज फॉर दिस, दैट यही कारण था कि ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, उसने मेरे शांति को या मेरे आराम को भंग कर दिया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल चाहता था। एंड वाट स्पोर्ट, और वैसा खेल, लाइक बिंग चेज, जैसे पीछा किया जा रहा हो, बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ ए क्रिएचर, एक प्राणी या एक जीव के रूप में इतना विशाल और भारी भरकम पवन चक्की जैसा हो। हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद इतना अच्छा था। एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और इतना असहाय प्रतीत होता था। एंड सो स्टूपिड, और इतना बेवकूफ़ लगता था। आई बिगेन टू इंटर इंटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, आई बिगेन टू इंटर, मैं प्रवेश करने लगा, इंटू द स्पिरिट, आत्मा में अर्थात हृदय में प्रवेश करने लगा, ऑफ द फेलो, उस साथी के हृदय में या दिल में प्रवेश करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मेयर इंसेक्ट, ही वॉज नो लॉन्गर, अब वह लंबे समय तक ए मेयर मीन्स मात्र इंसेक्ट, कीड़ा नहीं था। अब वह मेरे लिए लंबे समय तक कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग, वह विकसित हो रहा था। इनटू अ पर्सनालिटी, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक बुद्धिमत्ता या बुद्धि के रूप में विकसित हो रहा था। दैट चैलेंज्ड, जो चुनौती दिया, द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस डिब्बे के अधिकार पर जो चुनौती दिया। विथ मी, मेरे साथ चुनौती दिया। ऑन इक्वल टर्म्स, बराबरी पर। आई फेल्ट माई हर्ट, मैंने अपने हृदय से अनुभव किया। आई फेल्ट माई हर्ट वार्मिंग टुवर्ड्स हिम, मैं अनुभव किया माई हार्ट, अपने हृदय से वार्मिंग, पिघलते हुए टुवर्ड्स हिम, उसके प्रति, अर्थात मेरा हृदय उसके प्रति पिघलने लगा। एंड द सेंस ऑफ सुपेरियरिटी, और जो सुपेरियरिटी का भाव था, सेंस था, अर्थात श्रेष्ठता का जो विचार था, फेडिंग, वो गायब होता गया या मुरझाता गया। हाउ कुड आई फील सुपेरियर, मैं कैसे अनुभव कर सकता था श्रेष्ठ, सुपेरियर का मतलब श्रेष्ठ होता है। तो हाउ कुड आई फील सुपेरियर टू ए क्रिएचर, मैं एक प्राणी या एक जीव की तुलना में अपने आप को कैसे श्रेष्ठ अनुभव करूं। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो इतना आसानी से मेरा मालिक बन गया। इन द ओनली कंपटीशन, केवल एक ही प्रतियोगिता में, इन विच, जिसमें वी हैड एवर इंगेज्ड, जिसमें हम लोगों ने कभी भाग लिया था। वाई नॉट बी मैग्नेनिमियस अगेन, वाई नॉट बी, क्यों न हो जाऊं मैग्नेनिमियस अगेन, मैं अगेन में दोबारा, मैग्नेनिमियस मीन्स उदार, मैं उदार दोबारा क्यों न हो जाऊं। यहाँ पर उदारता और दया के बारे में लेखक बता रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ है। मैग्नेनिमिटी एंड मर्सी, उदारता और दया, वेयर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, अर्थात उदारता और दया मनुष्य के सबसे श्रेष्ठ गुण हैं। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों के अभ्यास से आई कुड रिकवर, मैं दोबारा प्राप्त कर सका, माई प्रेस्टिज, अपना सम्मान। एट प्रेजेंट, आरंभ में, आई वॉज ए रिडिकुलस फिगर, मैं हंसी का पात्र था। ए थिंग, एक ऐसा चीज़ था, फॉर लाफ्टर, जो हंसी के लिए, एंड डेरिसन, और मजाक के लिए था। बाई बीइंग मर्सीफुल, दयालु बन करके, आई कुड रीअसर्ट, मैं दोबारा प्राप्त कर सका, द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मनुष्य के नैतिक
सम्मान को मैं दोबारा पा सका या प्राप्त कर सका। एंड गो बैक, और वापस जा सका, टू माई कॉर्नर, अपने कोने में वापस जा सका, विथ ऑनर, सम्मान के साथ। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैं मृत्यु दंड को वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मैं अपने स्थान पर वापस लौटते हुए कहा कि मैं मौत की सज़ा को वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हें क्षमादान कर सकता हूँ। आई डू इट, मैं ऐसा करता हूँ। आई टूक अप माई पेपर, मैं अपना अखबार लिया। एंड ही केम, और वह आया। एंड सेट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मूर्ख साथी। आई सेड, मैंने कहा कि मूर्ख साथी। यू हैव डिलीवर्ड, तुमने सौंप दिया है, योरसेल्फ, अपने आप को, इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स। कहने का तात्पर्य है कि आई हैव टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन। रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन का मतलब था सम्मानित साप्ताहिक विचारों की जो पत्रिका है, ओपिनियन। तो आई हैव बट टू गिव, मुझे बस दे देना है इस सम्मानित साप्ताहिक विचारों की पत्रिका को, इसमें एक झटका दे देना है, ऑन बोथ द कवर्स, दोनों कवर्स को, दोनों जिल्द को, अर्थात दोनों पन्नों को मुझे बस झटका दे देना है। एंड यू आर ए कॉर्प्स, और तुम एक लाश, कॉर्प्स में शव या लाश होता है, और तुम एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, स्पष्ट रूप से तुम सैंडविच बन जाओगे। सैंडविच एक प्रकार का मिठाई होता है, और कचौड़ी भी इसको बोलते हैं। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। तो कहने का तात्पर्य है कि ये कहना चाहते हैं कि स्पष्ट रूप से तुम सैंडविच बन जाओगे बिटवीन एन आर्टिकल। एक पेज पर लिखा था पीस ट्रैप्स, जो शांति के बारे में लिखा था, ईसा मसीह ने जो दिया था। एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, और ये किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जो इसमें दिया होगा। इसमें ये किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, मिस्टर हक्स, और इनका भी सिद्धांत है शांति के बारे में। तो एक पेज पर तो लिखा है पीस ट्रैप्स, जो ईसा मसीह का है शांति के बारे में, और दूसरे पेज पर है मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स। अर्थात इन दोनों पेज के बीच में ये फेलो ट्रैवलर बैठा था आकर। तो इसीलिए लेखक कहते हैं कि मुझे बस इस सम्मानित साप्ताहिक विचारों की पत्रिका को एक झटका दे देना है, दोनों पन्नों को, और तुम एक लाश बन जाओगे। स्पष्ट रूप से एक सैंडविच बन जाओगे, जिसके बीच में किसके बीच में, जो पीस ट्रैप और दूसरा मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हक्स, इन दोनों लेखों के बीच में तुम स्पष्ट रूप से सैंडविच बन जाओगे। फिर आगे कहते हैं बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूँगा। दैट कि व्हेन दिस लार्ज एनिमल सेज ए थिंग, कि जब यह बड़ा जानवर किसी बात को कहता है तो ही मीन्स इट, तो वह इसका अर्थ निकालता है, अर्थात इसका वैल्यू रखता है। मोरोवर, इससे बड़ी बात यह है कि आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, अब मेरा तुम्हें मारने का कोई इच्छा नहीं है। थ्रो नोविंग यू बेटर, इसलिए तुम्हें बेहतर जान करके या जानते हुए, आई हैव कम टू फील, मैंने अनुभव किया है कि सैलाई से, कि क्या मैं तुम्हें कह दूं कि जैसे ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, तुम्हारे प्रति एक प्रकार का स्नेह हो गया है। आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट कि एस.टी. फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, कि जो संत फ्रांसिस लोग होते हैं वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तुम्हें छोटा भाई कहते होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, मैं उतना दूर नहीं जा सकता जितना ईसाइयों की चैरिटी में होता है, पुण्य में होता है। बट चैरिटी एंड सिविलिटी, ईसाइयों के चैरिटी का मतलब होता है
ईसाइयों के पुण्य और समानता में, सिविलिटी में। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं महसूस करता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक अधिक दूर का रिश्ता मैं महसूस करता हूँ कि फॉर्चून हैज़ मेड अस फेलो ट्रैवलर, कि भाग्य ने हमें सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात में। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैंने तुम्हारा मनोरंजन किया या रुचि लिया। एंड यू हैव इंटरटेन्ड मी, और तुमने मेरा मनोरंजन किया। द ऑब्लाइजेशन का मतलब होता है एहसान, इज म्यूचुअल, एहसान बराबर है। एंड इट इज़ फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल्स फैक्ट, और ये आधारित है, मूलभूत तथ्य पर यह आधारित है दैट कि वी आर फेलो मोर्टल्स, कि हम सह नश्वर हैं। नश्वर का मतलब जो समय के साथ मर जाता है या समाप्त हो जाता है, तो हम सह नश्वर हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इज अवर्स इन कॉमन। द मिरेकल मीन जो जादू या चमत्कार है ऑफ लाइफ, जीवन का, तो इज मीन्स है, अवर्स मीन्स हमारा, इन कॉमन मीन्स एक समान है। तो हमारे जीवन का जो जादू है, चमत्कार है, वो एक समान है। इट्स मिस्ट्री टू, इसका रहस्य भी एक समान है। आई सपोज, मैं तो सोचता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। यहाँ थोड़ा सा आध्यात्मिकता से जोड़ दिए हैं लेखक कि आई सपोज, मैं कल्पना करता हूँ कि यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। अर्थात यहाँ जीवन की यात्रा है, अपने जीवन की यात्रा के बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता। आई एम नॉट श्योर, लेखक अपने के लिए कहते हैं कि मैं भी विश्वसनीय नहीं हूँ, आश्वस्त नहीं हूँ, दैट कि आई नो मच अबाउट माइंड, कि मैं भी अपने बारे में बहुत ज़्यादा जानता हूँ। वी आर रियली, हम वास्तव में, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम वास्तव में, व्हेन यू कम टू थिंक, जब आप सोचोगे आप इसके बारे में, तो हम वास्तव में एक गुड डील मीन्स बहुत ज़्यादा लाइक एक समान है। जस्ट एपेरिशंस, अभी परछाई हैं, दैट आर, जो हैं अभी जो परछाई हैं, एंड देन आर नॉट, और फिर नहीं है। अर्थात उसी प्रकार जीवन है, अभी हम जी रहे हैं, फिर कब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, देयर इज़ नो गारंटी। जैसे कमिंग आउट ऑफ द नाइट, जैसे हम रात से बाहर आते हुए इनटू द लाइटेड कैरियज, प्रकाशित डिब्बे में हैं। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए, फारे हवाई थोड़े समय के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर रात में दोबारा जाते हुए। पर शायद यही जीवन है। कहने का मतलब, ये जो दुनिया है, ये प्रकाशित ट्रेन के डिब्बे की तरह है, और जिसके चारों तरफ हम लोग रोज़ अपनी जीविका कमाने में इधर उधर घूम फिर रहे हैं। तो इसीलिए लेखक कहता है कि फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, हम बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ा रहे हैं, फारे हुए थोड़े समय के लिए। एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और पुनः रात में दोबारा चले जाना है। पर है शायद, डॉट डॉट का तात्पर्य शायद यही है। ढेर सारी बातें, ये थोड़ा सा नींद में झपकी लेने लगे थे आध्यात्मिक बातों को सोचते हुए। आगे देखिए लेखक क्या कहते हैं। गोइंग ऑन टू नाइट सर, गोइंग ऑन, चले ही जा रहे हैं, टू नाइट, आज की रात सर, श्रीमान जी, श्रीमान जी आज की रात आप चले ही जा रहे हैं। सेड ए वॉइस, किसी आवाज़ ने कहा, एट द विंडो, खिड़की के पास से किसी आवाज़ ने कहा कि श्रीमान जी आज की रात आप चले ही जा रहे हैं। इट वॉज ए फ्रेंडली पोर्टर, यह एक हितैषी या मित्रवत कुली था। गिविंग मी ए हिंट, जो मुझे एक हिंट दे रहा था, संकेत दे रहा था, दैट कि दिस वाज माई स्टेशन, कि ये मेरा स्टेशन था। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अवश्य ही झपकी लेने लगा था। एंड सीजिंग माई हैट, और अपने टोपी को, एंड स्टिक, और छड़ी को सीज करते हुए, पैक करते हुए, बंद करते हुए। आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, मैं बाहर गर्मी की ठंड रात में बाहर निकला या बाहर गया। एज आई क्लोज, जैसे ही मैंने बंद किया, द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे मैंने ट्रेन के डिब्बे का दरवाज़ा बंद किया, तो ऐसा मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर, मैंने अपने सहयात्री को देखा, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, बल्ब के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
It was all in vain. It means here in this paragraph the writer is saying that he tried to kill the mosquito, but his all efforts were useless. He played with me openly and ostentatiously like a skillful matador financing around an infuriated bull. Here writer is saying that his fellow traveler, or you may say mosquito, was playing with the writer openly, and he wanted to show his activities, and he was playing with the writer just like a minded matador who always fight with an angry bull. It was obvious that he was enjoying himself, and the writer is saying that it was confirmed that he was taking entertainment, that it was for this he had disturbed my repose. This was the reason he disturbed the peace of the writer. He wanted a little sport, and what is sports like being chased by this huge lumbering windmill of a creature who tasted so good and seemed so helpless and so stupid. It means the mosquito wanted to play some kind of sports, and he liked this type of sports that a huge man, a huge man was following the mosquito just like a lumbering and a huge windmill. Who tasted so good means it means his style of following his style of following to the mosquito was very good. And here the writer is saying that it seemed to the mosquito that uh, the writer is saying about himself that he was looking very helpless and he was looking very foolish also. I began to enter into the spirit of the fellow, and when the writer could not kill the mosquito, then he began to enter into the heart of the fellow. He was no longer a mere insect, and here the writer is saying that he was not only a worms for him, he was developing into personality and intelligence that challenged the possession of this compartment with me on equal terms. And he was growing into a personality and wisdom, and he also challenged the right of the compartment. I felt my heart warm towards him and the sense of superiority fading. And when the writer deeply felt in his heart that he was not only a worms, then the idea, the sense, the opinion of superiority was disappeared from the mind of the writer. How could I feel superior? How? How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? Here it is saying that he is asking a question to himself that how he could say that he was a superman, because he could not defeat a mosquito in the competition. So it was the reason the writer is saying that he could not be superior. फिर आगे why not be magnanimous again? And the writer felt merciful ideas, so he is asking a question to himself that why could he should not be merciful again. And here writer is saying what is the importance of magnanimity and mercy. Magnanimity and mercy were the noblest attribute of man, and it is saying that magnanimity means merciful ideas uh, are the best quality of a man. In the exercise of these high qualities, with the help of these two qualities,
I could recover my prestige means the writer could get his respect. At present, I was ridiculous figure, a thing of laughter and derision. In the starting time, the writer was a ridiculous figure means he was just like a matter of laughing and derision. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner with honor. And Rat is saying that being merciful, he could again get his moral respect, uh, which is which is the sign of man, and then he could return to his corner in the compartment of the train with respectfully manner. I withdraw the sentence update, I said, returning to my seat. And while returning to his seat, the writer said that he could not kill him. I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it. He said that I cannot kill you, but I can reprieve you. I do it means the writer the writer said these words with confidence. I took my paper and he came and sat on it. And when the writer took his newspaper to read again, then he saw that the mosquito came and sat on the newspaper. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hands. Writer said that you foolish, you have delivered yourself into my hands. I have but to give this respectable wiggly organ of opinion a smack on both covers, and you are a corpse neatly sandwiched between an article of peace straps and another on the modesty of Mr. Hugs. The writer is saying that on the newspaper on one page an article of peace straps, and on the another page on there was an article of the modesty of Mr. Hugs. So the writer is saying that when the mosquito came and sat on this newspaper, the writer is saying that foolish fellow, I have to close, I have to fastly close these two pages, and you will be just like sandwich. But I shall not do it. But that is saying that I will not do these activities or this work. I have reprieved you because uh, I have postponed your punishment, or you may say I have reprieved your punishment. And I will satisfy you that when this large animal says thing, he means it. And after is saying that if he says something, then it means there would be valuation of his sentence. Moreover, I no longer desire to kill you. And another way the writer wanted to explain that his desire is not to kill to the mosquito. Through knowing you better, I have come to feel, shall I say, a sort of affection for you. So, writer wanted to say that he had felt some kind of affection, some kind of love with the mosquito. I fancy that St. Francis would have called you little brother, and in Christian religion, St. Francis can say him little brother. I cannot go so far as that Christian charity and civility, but it is saying that he could not feel the relation which belongs in Christian charity and civility, but I recognize a more distant relationship. But that is saying that he felt a more distant relationship. Fortune has made us fellow traveler on this summer night. He is saying to himself that fortune or fate or luck has given them, or you may say fortune has given a good chance because
they were fellow travelers in that summer night. I have interested you and you have entertained me. That is saying that he has interested Mosquito, and Mosquito has also entertained with the writer. The obligation is mutual. The obligation is mutual means it means the work of both sides is common, and it is founded on the fundamental fact that we are fellow mortals. And it was clear that we are fellow mortals. It means fellow mortal means everybody have to die in this world. The miracle of our lives, the miracle of life is ours in common, and it's mystery too. And he wanted to explain that. The miracle, the magic of our lives is just like, or you may say, the miracle, the magic of life is very common, and its mystery too very common. I suppose, I suppose you don't know anything about your journey, and he wanted to satisfy that you don't know anything about your future, about your journey of life. I am not sure that I know much about mine. And later is saying about himself that he is not confirmed that he also knew, or he also knows about his journey, about his life. We are really, when you come to think of it, a good deal alike. He is saying that it means Mosquito and the writer uh, both are just like the same, if you will think about it, just apparitions that are and then are not, just like a shadow which are appearing, and after some time shadows will also disappear. Then our life are just like a shadow coming out of the